अमरावती से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नवनीत राणा इस वक्त हमारे साथ हैं। नवनीत जी, आप अलग अलग बूथ्स पे जा रही हैं, क्या माहौल लग रहा है भारतीय जनता पार्टी का? मैं आपको ये बता सकती हूँ, माहौल जो इस देश के प्रति जो डेडिकेटेड काम करते हैं हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उनके ऊपर का जो विश्वास है वही लोगों के चेहरे में और आंखों में आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि जो देश के प्रति ईमानदारी से काम कर रहे हैं उनके प्रति डेडिकेटेडली ये देश का हर नागरिक वो बूथ पे आकर उतने ही धूप में जो कड़क धूप में खड़े रहकर 2-2 घंटे, आपने देखा होगा किसी का एक्सीडेंट हुआ है, किसी बुजुर्ग हैं 90 वर्ष के हैं, कमर में बेल्ट लगा के, गले पे बेल्ट लगाकर, हाथ में टाके लगाकर, प्लास्टर लगाकर भी वो लाइन में खड़े होकर आप अपने देश के प्रति जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं उसी को मतदान करेंगे, ये विश्वास उस जनता के चेहरे पे दिखाई दे रहा है। बजरंगबली का आशीर्वाद मिलता हुआ दिख रहा है कि नहीं बूथ्स पे जा रही हैं? मैं आपको इतना ही बता सकती हूँ, भक्त जो होते हैं उनकी आस्था होती है भगवान में, और हर भक्त के साथ वो जिनको मानते हैं, जिनके ऊपर आस्था है, वो भगवान का आशीर्वाद हमेशा उस भक्त के ऊपर रहता है। मांगने की भक्तों को ज़रूरत नहीं होती है। जो एक निष्ठा से, डेडिकेशन से, ईमानदारी से काम करता है उसके ऊपर भगवान हमेशा आशीर्वाद रखता है। अगर चुनाव प्रचार के दौरान की बात करें तो बहुत कुछ बातें आपके बारे में कही गई। संजय राउत आए थे, उन्होंने बहुत कुछ कहा, कैसे रिएक्ट करती हैं? मैं आपको इतना ही बता सकती हूँ, मेरी राजनीति मेरे लोगों के विकास के लिए है। मैं जिस पार्टी से बिलोंग करती हूँ, भारतीय जनता पार्टी, और जिस सिंबल को लेके ये मैदान में उतरी हूँ, उस देश का जो आने वाले प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, जो फिर 2024 में प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, ये सबका विश्वास है। मुझे लगता है जब आप compete नहीं कर सकते, किसी से कंपटीशन नहीं कर सकते, तो मैदान में महिलाओं को रोकने का बहुत सरल सा तरीका होता है कि महिला के चरित्र पे बात की जाए, महिलाओं को डिमोरलाइज किया जाए। महिलाओं को रोकने का सबसे आसान तरीका होता है, विरोधकों ने हमेशा इस्तेमाल किया है। पर मैं महाराष्ट्र में रहने वाली बेटी और बहू हूँ महाराष्ट्र की। मैं आई जीजाओं के विचार पे चलती हूँ, रमाई के विचारों पे चलती हूँ। सावित्री ने खुद के ऊपर चीकड़ लिए पर लोगों के, महिलाओं को शिक्षण देने का काम किया। मैं वो महाराष्ट्र से हूँ। जितना स्तर ये राजनीति का गिरा सकते थे, उन्होंने मेरे अगेंस्ट बात करके उतनी स्तर गिरा दिया है। तो मुझे लगता है पॉलिटिक्स में रहने के बाद जब हम लोग 25 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसी भाव से हम लोगों ने लोगों की इज्जत करना भी ज़रूरी है। हम लीड करते हैं कई लोगों को और हम इस तरीके से, गलत तरीके से लीड कर रहे हैं, तो मुझे लगता है जनता उन्हें ज़रूर उत्तर देगी। और जिस क्षेत्र को मैं रिप्रेजेंट करती हूँ ये अम्बा नगरी है, जहाँ पे अम्बा के नाम से हर व्यक्ति पहचाना जाता है, रुक्मणी का मैका है। और इसी जगह पे कोई बाहर का व्यक्ति आके उसकी क्षेत्र की बहू को अगर कुछ बोल के जाता है तो इस क्षेत्र की महिलाएं उन्हें ज़रूर उत्तर देंगी। कांग्रेस का जो न्याय पत्र आया है उसमें बड़ी अहम बात है, जो वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये वेल्थ जो है वो लेंगे और मुसलमानों में बांटेंगे, मंगलसूत्र भी छीन लेंगे। मैं आपको इतना ही बोल सकती हूँ कि कुछ कांग्रेसियों के नेताओं ने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि हमारे राहुल बाबू अभी समझदार हो गए, अब समझदार होने लगे हैं। 52 वर्ष लगते हैं अगर समझदार होने के लिए एक व्यक्ति को, तो उनसे यही एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि मशीन में यहाँ से आलू डालेंगे तो यहाँ से सोना निकलेगा। तो यही एक्सपेक्टेशन उनसे कर सकते हैं कि इस देश में जो गरीब लोग हैं, जो SC ST मागास वर्गीय लोग जो बिलोंग करते हैं इस देश में, उनकी कमाई हुई मेहनत की कमाई, खून पसीने की कमाई, राहुल गांधी जी बोलते हैं आने वाले समय में वो दूसरों में बटेगा। वो कई एक स्पेसिफिक वर्ग है जिनके मतदान के लिए वो राजनीति करते हैं, उनमें वो चीज़ बटेगी। पर उन्हें यही चीज़ याद रखना चाहिए, इस देश का मुखिया, इस देश का प्रमुख, प्रधानमंत्री, उनका नाम नरेंद्र मोदी है। जब तक वो ये देश में है, कोई भी महिला की प्रॉपर्टी पे, सोने पे और उनके एसेट पे कोई उंगली भी नहीं दिखा सकता है। ये ज़रूर राहुल गांधी जी ने याद रखना चाहिए। अगर इस सीट की बात करें नवनीत जी, तो यहाँ पे क्या लग रहा है? बलवंत वानखड़े हैं और साथ में महायुति के जो आप लोग के सहयोगी, उनके तरफ से भी एक कैंडिडेट दे दिया। कितना टफ हो गया है मुकाबला? देखिए, मैं आपको ये ज़रूर बता सकती हूँ, ये कोई कॉरपोरेशन इलेक्शन नहीं है। ये देश के प्रति हित में करने वाला मतदान है। देश को GDP में देश के लेवल पे 10 से 5वें स्तर पे लाने वाले प्रधानमंत्री को चुनने का, चयन करने का ये मतदान है। और 5वें स्तर से 3रे पे लाने के लिए जो सक्षम व्यक्ति है, प्रधानमंत्री है, उसको चुनने का ये इलेक्शन है। तो मुझे लगता है देश के प्रधानमंत्री हर व्यक्ति के शब्दों में है कि नरेंद्र मोदी जी बनेंगे, तो उस जो माँ बाप होंगे उनका ही बच्चा लगेगा ना घर में, कि बाजू वाले का बच्चा लगेगा।
तो मैं जिस कमल चिन्ह को लेकर ये प्रतिनिधित्व कर रही हूँ, तो मुझे मालूम है कि इस क्षेत्र के महिलाएं, बुजुर्ग, युवक जिस तरीके से एक्साइटेड है, कोई बैंगलोर से आया है, कोई मुंबई से आया है, कोई पुणे से आया है, कोई हैदराबाद से आया है, किस लिए कि देश के प्रति डेडिकेशन रहने वाला हर व्यक्ति आज वो मतदान करके ये ज़रूर दिखाएगा कि देश के राम मंदिर के लिए 500 वर्ष में जो कार सेवकों का योगदान था, संतों की योगदान थी, वो उसमें शामिल नहीं हो पाए, पर जो राम को लाए हैं उसके साथ ये देश जरूर रहेगा। आखिरी सवाल, आप कितने वोटों से जीत रहे हैं और बीजेपी को कितनी सीट, आप कितने वोटों से जीत रही हैं और देश में बीजेपी को कितनी? देखिए, मैं आपको इतना ही बता सकती हूँ कि मैं काम करने वाली एक कार्यकर्ता हूँ। कितने वोट से चुन के आऊँगी, कितने वोट से नहीं आऊँगी, इस पर मैं कभी भाषा नहीं करती हूँ। अब की बार 400 पार, 400 में एक नवनीत राणा अमरावती की जनता जरूर रहेगी, इतना जरूर बता सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो 400 का आंकड़ा जो प्रधानमंत्री ने रखा है, उसमें नवनीत राणा का कहना है कि एक सीट जो है वो यहाँ अमरावती से भी रहेगी। तो नवनीत राणा अलग अलग बूथ्स पे घूम रही हैं, अलग अलग पोलिंग बूथ पे घूम रही हैं और मतदान का जायजा ले रही हैं कि आखिर किस तरीके से मतदान हो रहा है, लोग जो मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं वो क्या सोचकर मतदान कर रहे हैं और कहीं उन्हें कोई परेशानी, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। कैमरा विजन भदौरिया के साथ राजेश कुमार, इंडिया टीवी, अमरावती।